नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोटेक्निक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पीके। दोस्तों, आप में से ही कई सारे व्यूअर्स ने कमेंट करके हमसे ये पूछा था कि सर हमें कॉम्पैक्ट चेंजओवर स्विच के बारे में बताइए। तो गाइस, आज की ये वीडियो उसी के बारे में है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी मैनुअल चेंजओवर स्विच के ऊपर 2 वीडियोज़ मौजूद हैं, जिनमें ये बताया गया है कि किसी भी तरह के मैनुअल चेंजओवर स्विच की वायरिंग कनेक्शन किस तरह से की जाएगी। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका बताया गया है। तो गाइस, अगर आपको फिर भी सेपरेटली कॉम्पैक्ट चेंजओवर स्विच के बारे में जानना है और उसकी वायरिंग कनेक्शन सीखनी है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस, अभी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉम्पैक्ट चेंजओवर स्विच पड़ा हुआ है जो कि 32 एम्पियर का है और 240 वोल्ट पे चलने वाली है। तो गाइस, इस चेंजओवर स्विच के बारे में आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। इसकी वायरिंग कनेक्शन किस तरह से हम करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, बने रहिए आप इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस कवर को हटा लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है और इसकी वायरिंग कनेक्शन किस तरह से करते हैं। तो गाइस, इसकी वायरिंग कनेक्शन करना बहुत ही ईजी है, बस इसमें समझने का फेर है। अगर आप एक बार किसी चीज़ को समझ जाते हो तो उसे करना बहुत ही आसान होता है। किसी भी चीज़ को करना नहीं है, किसी भी चीज़ को समझना है। अगर आप एक बार समझ गए तो उसे करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इसके जो टर्मिनल होते हैं वो किस तरह से होते हैं और ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जो आप ये 2 पत्तियाँ देख रहे हो, ये दोनों कॉपर की पत्तियाँ हैं। कॉपर की पत्तियों को यहाँ पे ये जो रॉड आप देख रहे हो, इस रॉड को यहाँ से घुमाया जाता है हैंडल के थ्रू। लेकिन ये जो रॉड है ये इंसुलेटेड है, मतलब यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल लगाया गया है जिससे कि उसमें से करंट पास ना हो सके। और उसके ऊपर ये 2 प्लेटें लगाई गई हैं, 2 कॉपर की प्लेटें लगाई गई हैं। इन प्लेटों को अगर हम इस हैंडल के थ्रू इसको घुमाएंगे तो ये प्लेटें जो है इस तरह से इधर से उधर चली जाती है, या फिर बीच में आ जाती है, या फिर इधर से इधर चली जाती है। मतलब कि इसे हम 3 एंगल में घुमा सकते हैं। जो बीच वाली एंगल है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो, तो ये अभी ऑफ के स्टेटस में है, मतलब अभी चेंज ओवर किसी भी तरह से काम नहीं करेगा। शायद वीडियो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा वीडियो क्लियरिटी आ सके। तो जैसा कि आपको अभी आपने देखा कि ये जो पत्तियाँ हैं ये काम क्या करती है, दरअसल वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे ज़रा ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो जैसे ही हम इसे ऐसे घुमाते हैं, सॉरी माफ़ करना, मेरे पास अभी इसका हैंडल नहीं है, वो टूट गया, तो मैं कटिंग प्लेट से घुमा रहा हूँ। तो जैसे ही हमने इसे घुमाया, आपने देखा कि ये दोनों जो पत्तियाँ थी ये नीचे को चली गई। तो दरअसल इसका काम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टर्मिनल आप देख रहे हो, यहाँ पे 4 टर्मिनल टोटल आपको दिख रहे होंगे। तो ये दोनों टर्मिनल आपस में जुड़े नहीं होते हैं और ना ही ये दोनों टर्मिनल आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन ये बने इसीलिए है कि ये आपस में जुड़ सके। तो ये जो पत्ती आपने देखी, ये जो बीच वाला प्लेट है जिसे मैंने अभी घुमाकर नीचे किया, तो ये इसका काम दरअसल वही होता है कि इन दोनों टर्मिनल को आपस में जोड़ देता है। जिससे क्या होता है कि अगर हमने इसमें कोई कनेक्शन दिया है और यहाँ से हमें लेके जाना है तो इसे आपस में जोड़ देगा, इसका कांटेक्ट आपस में कर देगा, जिससे हमें वायरिंग कनेक्शन करके आसानी से हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से करेंगे हम। अभी पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो पत्ती आप देख रहे हो, ये आप ज़रा इसको देख लो कि हमें कहाँ पे लोड देना है और कहाँ पे जनरेटर की वायर देनी है, जनरेटर की सप्लाई देनी है, और कहाँ पे लाइट की सप्लाई देनी है, वो आपको कैसे समझना है। तो ये जो पत्ती आप देख रहे हो ये एक दूसरे से टच में है, मतलब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल दोनों एक ही है ऑलवेज, हमेशा के लिए। और ये जो टर्मिनल है और ये टर्मिनल, ये भी दोनों एक ही है और ये भी हमेशा के लिए। तो हमें जो जनरेटर वाली सप्लाई देनी है या फिर लाइट की सप्लाई देनी है वो कहाँ देनी है, तो हमें लाइट की सप्लाई इसमें और इसमें देनी है, यानी कि अगर हम इसमें फेज दे रहे हैं तो इसमें न्यूट्रल देनी है, और जनरेटर की सप्लाई इन दोनों टर्मिनल में देनी है। क्योंकि ये दोनों टर्मिनल सिंगल सिंगल है, ये किसी से भी टच नहीं है, किसी से भी कांटेक्ट इसका नहीं है। जब भी हम इसे ऑपरेट करेंगे, इस हैंडल को घुमाएंगे, तभी इन दोनों का कांटेक्ट आपस में बन जाएगा, जिससे कि वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एक्चुअल में वायरिंग होगी इसकी। तो यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग बना रखा है
ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके इसके लिए। तो ये है वो ड्राइंग, इसे हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा एनर्जी मीटर है। इस एनर्जी मीटर में इनपुट मतलब कि जो पोल से वायर आई वो इनपुट हो गया, और जो आउटपुट निकलता है वो कटआउट से होकर हमारे चेंज ओवर में आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो फेज़ वायर है ये इस तरह से आके यहाँ पे आ रहा है, मतलब इधर वाले टर्मिनल में। और ये जो न्यूट्रल वायर है, हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि न्यूट्रल वायर में भी हम कटआउट को दें, लेकिन दे भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि देना है, आपकी मर्ज़ी है, आप दे भी सकते हैं, लेकिन फेज़ में कटआउट देना है। तो न्यूट्रल वायर आ रही है, और न्यूट्रल वायर इस वाले टर्मिनल में आ रही है, जस्ट इसके बगल वाले टर्मिनल में, और यहाँ पर भी जस्ट इसके बगल वाले टर्मिनल में फेज़ आ रही है। और जो लोड वाली वायर है वो ये दोनों वायर है, जो पत्ती वाली जो टर्मिनल आप देख रहे हो, इन दोनों में हमें लोड देना है किधर से भी, या इधर से आप दे दो या फिर ऊपर से दे दो, दोनों को। असल में दोनों एक ही है, ये और ये दोनों एक ही है, और ये दोनों एक ही है। तो हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे इसमें से न्यूट्रल को निकाल रखा है और इसमें से फेज़ को निकाल रखा है, फेज़ के आउटपुट को। अब हम यहाँ पर आके अगर हम चाहें तो पहले MCB में ले जाकर और फिर वहाँ से इस लोड को दे दें। ये जो घर है हमारा, इसमें लोड है, क्योंकि घर के अंदर ट्यूबलाइट जलती है, लाइटें जलती हैं, फ़ैन चलती है, फ्रिज, AC वगैरह सारी चीज़ें चलती हैं, मतलब ये हमारा लोड है। तो हम इसे डायरेक्ट घर में भी ले जा सकते हैं, अगर डायरेक्ट ले जाना है तो। अगर एक ही सर्किट है, पूरा घर चलाना है, छोटा सा घर है, तो डायरेक्ट घर में ले जा सकते हैं। अन्यथा अगर बहुत सारी सर्किटें हैं तो हम MCB बॉक्स में पहले ले जाएंगे, यहाँ पे कई सारी MCB लगेंगी, और फिर हम लोड में ले जाएंगे, यानी कि घर में ले जाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी वायरिंग कनेक्शन करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि जनरेटर की हम कहाँ पे देंगे कनेक्शन, तो जनरेटर की इन दोनों टर्मिनल में देंगे, एक ये वाली टर्मिनल और ये वाली टर्मिनल, जैसे कि आप देख सकते हो। असल में ये दोनों आपस में जो है ना, ये अलग रहती हैं, और ये जो पत्ती है ना, इसका काम ही रहता है कि इन दोनों को आपस में टच करवा देना, ठीक है। तो इससे हमारा कनेक्शन जो है वो पूरा हो जाता है, हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्पैक्ट चेंज ओवर स्विच की वायरिंग कनेक्शन किस तरह से की जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कीजिए कोई भी अगर सवाल या सुझाव रह गया हो। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।